बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहमदाबाद सबसे पहले इस आपके शानदार इस्तकबाल का मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमदाबाद मेरा मतलब इस मार्च, ये जो इस्लामाबाद की तरफ हम हकीकी आजादी की मार्च कर रहे हैं, उसका मकसद क्या? खास तौर पे मेरे जो नौजवान यहां और पता नहीं 3 दिन से आप इंतजार कर रहे थे, और मुझे आपसे माजरत भी करनी कि हमें देर लगी पहुंचने में। रास्ते में लोगों की मोहब्बत ही इतनी थी, लोगों ने प्यार ही इतना दिखाया कि हमारा रास्ता बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे आपके पास। लेकिन देखें, ये कोई सियासत नहीं है, ये जहाद है। ये इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने की जहाद है। कायदे आजम ने हमें अंग्रेज से आजादी दिलवाई, और जिस तरह कायदे आजम ने, इसके बावजूद कि उनको पता था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, कैंसर थी उनको, लेकिन उन्होंने इस तरह की जद्दोजहद की कि आज हम, और जब तक पाकिस्तान रहेगा, हम कायदे आजम का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। लेकिन अहमदाबाद, हम अभी तक आजाद नहीं हैं। मेरा मकसद इस्लामाबाद पहुंचने का और आप सबको अपने साथ ले जाने का एक मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पे आजाद हो। और आजाद कैसे होगी? जब मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा, जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बनेगा, जब छोटा चोर, गरीब आदमी जेल में जाए और बड़ा डाकू एनआरओ लेके वजीर आजम बन जाए। जेलों में जाके देखे, आपको सिर्फ गरीब लोग नजर आएंगे। क्या यहां सिर्फ गरीब चोरी करता है? गरीब की चोरी क्या है? कितनी चोरी कर लेगा? वो साइकिल चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल कर लेगा, ज्यादा ही बड़ा चोर हो तो गाड़ी चोरी कर लेगा। लेकिन यहां तो मुल्क को चोरी कर देख के बार भाग गए हैं। यहां तो मुल्क को लूट गए हैं। ये जो जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ, 16 अरब रुपए की एफआईए के अंदर चोरी पकड़ी गई। 1600 करोड़ रुपया और 8 अरब रुपए, 800 करोड़ रुपए की चोरी नैब में पकड़ी गई। इसकी टीटी केस में तो 24 अरब रुपए का जो डाकू है, उसकी सहूलत, उसकी ताकतवर हलकों ने मदद की, उसको नई सजा देने दी, उसके केसेस को स्लो डाउन किया, जजेस के ऊपर प्रेशर डाला, और जिसको आज जेल में होना चाहिए था और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा वापस होना चाहिए था, उसको आज वजीर आजम बना दिया। जो राणा सनाउल्लाह, अठारह कत्ल इसने आबिद शेर अली का बाप जो नून लीग में,
उसने कहा 18 कत्ल किए हैं इसने। लोग कहते हैं उससे भी ज्यादा इसने कत्ल किए हैं, जमीनों पे कब्जे किए हैं। सबसे बड़ा जुराइम पेशा आदमी, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 14 लोगों का कत्ल किया इसने। ये वो जाके इंटीरियर मिनिस्टर बन गया। और जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, इसने मैजिस्ट्रेट के सामने एक स्टेटमेंट दी है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था। खुद इसने लिख के दिया है। और वो जो भगौड़ा नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, उसको अदालतों ने 2 साल की तफ्तीश के बाद सजा दी। और ये नवाज शरीफ जो JIT बनी थी, जिसने तफ्तीश करके इसको सजा दिलवाई, और 4 लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर जो फ्लैट थे, जो मरियम के नाम पे थे। अफसोस इस मुल्क की बदकिस्मती कि उसने, जज ने बरी कर दिया कि जी उसे कहता साबित करो उनके फ्लैट हैं। साबित क्या करते? नवाज शरीफ ने खुद असेंबली में कहा कि ये हमारे हैं। उसके बेटे हुसैन शरीफ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मरियम के फ्लैट हैं। और जज उससे पूछता कि साबित करो, और अपना नायब का आदमी बिठाया जो कहता जी मैं तो साबित कर ही नहीं सकता। तो अहमदाबाद सुन लो मेरी बात। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर सिर्फ छोटे चोर को जेल में डाला जाता है और बड़े डाकू को उस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। 1500 साल पहले मेरे अजीम लीडर ने तब कह दिया था, वो कौम नहीं, वो कौम बचती नहीं है तबाही से। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन ना इंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मेरे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो निजाम हमारे पे मुसल्लत किया है, आज ये जो चोरों को हमारे ऊपर बिठाया है, इस मुल्क के सबसे बड़े माफियाज 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। पहले जनरल मुशर्रफ ने पहले इनको दोनों को चोरी में निकाला और फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोनों को NRO दिया, पैसा पाकिस्तानी कौम का, और माफ कर रहे मुशर्रफ, उसका अपना पैसा तो था ही नहीं। और इन दोनों ने मिलकर 10 साल मुल्क को लूटा। और उसके बाद बंद कमरों में फैसला हुआ, थोड़े से लोगों ने इस मुल्क के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क किया। बंद कमरों में फैसला करके फिर इन चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दिया हमारे। और आज हमारी माशत देखो, इन्होंने आके जो हमारी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी, वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार दिया जा रहा था। हमारी माशत 2 सालों में 17 साल के बाद सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी। कोरोना के बावजूद हमारे किसानों के पास कभी इतना पैसा ही नहीं आया जो हमारे आखिरी 2 सालों में आया।
फसलों की कीमत मिली, उन्होंने अपनी जमीन पर लगाई, 4 हमारी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई, मुल्क खुशहाली की तरफ जा रहा था, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। इस मुल्क में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा पैसा $31 अरब भेजा, तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था। बैरूनी साजिश हुई उनके साथ, और बैरूनी साजिश याद रखो कभी कामयाब नहीं होती जब तक अंदर सहूलतकार ना हो, जब तक अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना हो, कोई साजिश कामयाब नहीं होती। बंद कमरे में फैसले किए गए, मुल्क के मुस्तकबिल से खेला गया, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया गया, और जब देख रहे हैं कि आवाम रिजेक्ट कर रही है इन चोरों को। 35 इलेक्शन हुए, 37 इलेक्शन हुए पिछले 6 महीने में, 37 बाय इलेक्शन हुए हैं जब से हमारी हुकूमत को हटाया है। 29 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। 75% इलेक्शन सारी जमातें एक तरफ तहरीक इंसाफ ने उनको सबको हराया। दुनिया की तारीख में, दुनिया की जमहूरियत की तारीख में ये आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 8 इलेक्शन जीता हूं मैं, 8 इलेक्शन, और एक ही असेंबली के 12 इलेक्शन जीता हूं, सिर्फ इसलिए कि सारी कौम फैसला कर बैठी है, इन चोरों को रिजेक्ट कर बैठी है, इस माफिया को रिजेक्ट कर बैठी है। वो जो बार भगोड़ा, जब इससे सवाल पूछा जाता है कि नवाज शरीफ बताओ ये आपके पास पैसा किधर से आया, तो दुम दबा के बाहर भाग जाता है, वहां जाके डील करता है, वहां जाके डील करता है, और जब यहां डील होती है तो वापस आता है, फिर लूटता है, फिर मुल्क का पैसा लूटता है, और फिर जब पकड़े जाने लगता है फिर बाहर भाग जाता है। अब वो भगोड़ा बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि यहां माहौल साजगार हो, यहां ताकतवर हलकों से अंडरस्टैंडिंग हो कि वो फिर से वापस आ जाए। नवाज शरीफ तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लो, सब सुन लो, हैंडलर सुन लो कि ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये गाय भैंसे नहीं है कि जब तुम्हारी बात ना माने, जिस तरह गाय भैंसों को डंडे मार के इधर लपीट कर दो और जब चाहे तो उनको इधर भी कर दो डंडे मार के। ये पाकिस्तान की कौम है, ये उम्मत है, ये दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग हैं। इनको अगर आप ये जो जबरदस्ती कोशिश करेंगे कि इन चोरों की हम हिमायत करें या इनकी क़ियादत को कबूल कर दें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कौम आपके खिलाफ हो जाएगी। कौम किसी के साथ, जो इनके साथ होगा, कौम उनके खिलाफ होगी। इदारों की इज्जत तब होती है जब कौम इदारों की इज्जत करती है। इदारे अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं? अपने फैसलों से। जज अपनी इज्जत कैसे करवाता है? अपने फैसलों से। जस्टिस कॉर्लिनियस को आज भी दुनिया जानती है कि वो एक ऐसा जज था जो इंसाफ कायम करता था।
कानून की बालादस्ती, उनकी इज्जत करते हैं लोग। अपने इदारे, उनकी मजबूती तब होती है जब कौम उनके पीछे खड़ी हो। और अगर वो इदारों का ख्याल है कि वो चोरों के साथ खड़े हो और ये समझे कि ये भेड़ बकरियां भी उनके पीछे लग जाएंगी, भेड़ बकरियां तो लग जाएंगी, पाकिस्तानी कौम नहीं लगेगी। हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आ रहे हैं। मैं सारे पाकिस्तान से जैसे इस्लामाबाद के करीब पहुंचूंगा, और हमें देर लग रही है, हमें 8-9 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। सारे पाकिस्तान को मैं आज दावत दे रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान से काफिले निकलेंगे, बलूचिस्तान से काफिले निकलेंगे, सिंध से काफिले निकलेंगे, सारे पाकिस्तान से काफिले निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ।